एनटीपीसी लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा पावर जनरेटर उन इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचता है जो देश के बढ़ते एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। थर्मल, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के विशाल पोर्टफोलियो के साथ एनटीपीसी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2025 तक कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ने इसके स्टॉक को मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है। यह एनालिसिस उन फैक्टर्स पर गौर करता है जो आगे आने वाले साल के लिए एनटीपीसी के इन्वेस्टमेंट आउटलुक को शेप करते हैं। इंडियन पावर सेक्टर में एनटीपीसी का दबदबा साफ है। यह 68 मेगावाट से ज्यादा की जनरेशन कैपेसिटी का दावा करता है, जो थर्मल, हाइड्रो, सोलर और विंड एनर्जी सोर्सेज तक फैली हुई है। कंपनी की पहुंच इंडिया के 20 से ज्यादा राज्यों तक है, जो इसे एक नेशनल एनर्जी चैंपियन के रूप में मजबूत बनाती है। आने वाले सालों में इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए एनटीपीसी की मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को समझना जरूरी हो जाता है। एनटीपीसी के इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल का आकलन करते समय उसकी फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी जांच करना सबसे जरूरी है। मुख्य मैट्रिक्स कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। आइए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर गौर करें। एनटीपीसी ने हाल के वर्षों में रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ दिखाई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 7,245 करोड़ तक पहुंच गई। इस ग्रोथ का श्रेय कैपेसिटी एडिशंस और बेहतर प्लांट लॉट फैक्टर्स जैसे फैक्टर्स को दिया जा सकता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी मजबूत रहा है, जो हाल ही के वित्तीय वर्ष में 22546 करोड़ पर रहा। कुशल संचालन और एक अनुकूल टैरिफ व्यवस्था ने इस सकारात्मक ट्रेंड में योगदान दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी का एक मुख्य पैमाना एनटीपीसी का ईपीएस 22.7 पर है। यह मैट्रिक शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट करने की कंपनी की क्षमता को दर्शाता है। वर्तमान में एनटीपीसी का स्टॉक के पीई रेशियो 14.6 पर ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री के दूसरे कंपनीज और पिछले ट्रेंड्स से तुलना करने पर यह रेशियो स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में जानकारी दे सकता है। एनटीपीसी का आरओई 13.6 है, जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए शेयर होल्डर फंड्स का उपयोग करने में कंपनी की दक्षता को दर्शाता है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.44 है। लंबी अवधि की फाइनेंशियल स्थिरता के लिए एक हेल्दी डेट टू इक्विटी रेशियो महत्वपूर्ण है। 321832 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एनटीपीसी का इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी महत्व है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट पैटर्न मार्केट सेंटीमेंट के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। अपने विशाल संसाधनों और रिसर्च क्षमताओं के साथ ये संस्थाएं अक्सर स्टॉक की क्षमता के प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करती हैं। हाल के ट्रेंड्स से पता चलता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एकमात्र आधार नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत निवेशकों को अपनी रिस्क लेने की क्षमता और निवेश की अवधि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए। अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांतों को पूरी तरह से समझे बिना इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड्स का आंख बंद करके पालन करना जोखिम भरा हो सकता है। ग्रीन पिवट एनटीपीसी का रिन्यूएबल एनर्जी अभियान। एनटीपीसी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर वैश्विक बदलाव को पहचानता है और उसने एक महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल एनर्जी विस्तार योजना शुरू की है। कंपनी का लक्ष्य 2032 तक अपनी उत्पादन क्षमता का एक बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त करना है। यह रणनीतिक कदम न केवल पर्यावरण के लिए जिम्मेदार है, बल्कि एनटीपीसी को भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अपार विकास क्षमता का लाभ उठाने के लिए भी तैयार करता है। एनटीपीसी देश भर में सोलर, विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में आक्रामक रूप से निवेश कर रहा है। कंपनी का वर्तमान रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो 20 गीगावाट है और इसने 2032 तक 130 गीगावाट तक पहुंचने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर इस बदलाव से एनटीपीसी के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक निवेशकों के लिए इसके आकर्षण को बढ़ाने की उम्मीद है।
मुश्किलों से निपटना आने वाले थ्रेट्स। जबकि एनटीपीसी का भविष्य आशाजनक दिखाई देता है, संभावित मुश्किलों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है जो इसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। कोयले पर निर्भरता। एनटीपीसी का बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कोयले पर निर्भर है, जो एक जीवाश्म ईंधन है जिसका पर्यावरणीय प्रभाव के कारण बढ़ती जांच का सामना कर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी और यह अल्प से मध्यम अवधि में कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है। नियामक प्रभाव। भारत में बिजली क्षेत्र नियामक परिवर्तनों और सरकारी नीतियों के अधीन है। ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव, टैरिफ नियमों और पर्यावरणीय मानदंडों का एनटीपीसी की परिचालन लागत और लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धा। भारतीय बिजली क्षेत्र में निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में। एनटीपीसी को अपनी बाजार में अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए तकनीकी प्रगति और परिचालन दक्षता के माध्यम से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने की आवश्यकता है। निष्पादन जोखिम। बिजली संयंत्रों जैसी बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में लागत में वृद्धि, देरी और भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों सहित अंतर्निहित जोखिम शामिल हैं। इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की एनटीपीसी की क्षमता उसकी भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगी। निवेश का फैसला। खरीदें, होल्ड करें या बचें। भारत के बिजली क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति और हरित भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ एनटीपीसी एक आकर्षक निवेश मामला प्रस्तुत करता है। कंपनी की मजबूत बुनियादी बातें इसकी महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल एनर्जी योजनाओं के साथ इसे लंबी अवधि के विकास के लिए तैयार करती है। हालांकि निवेशकों को इन सकारात्मक पहलुओं का वजन इस क्षेत्र से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों और कंपनी के चल रहे बदलाव के विरुद्ध करना चाहिए। एनटीपीसी के वित्तीय प्रदर्शन, विकास की संभावनाओं और संभावित जोखिमों के व्यापक विश्लेषण के आधार पर हमारी सिफारिश बाय की